आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। कर्नाटक हिजाब मसले पर हाईकोर्ट के उबूरी फैसले से मुसलमानों में बहुत बेचैनी है। इसकी वजह यह है कि हाईकोर्ट में किसी भी तरीके के रिलीजियस सिंबल इंक्लूडिंग हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि यह फैसला फौरी अमन कायम करने के लिए लिया गया है। इस वीडियो में हम लोग 3 चीज़ें समझेंगे। एक ये कि हिजाब पर इस्लामी नुक्ते नज़र क्या है, दूसरा ये कि हिजाब की फ़र्जियत यानी कंपल्शन के बारे में अदालत की क्या अंडरस्टैंडिंग है, तीसरा और सबसे अहम पॉइंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसकी ज़िम्मेदारी है। नाजरीन, सबसे पहले हिजाब के ताल्लुक से इस्लाम का नुक्ता नज़र समझते हैं। आम तौर पर मुसलमानों को यह कहते हुए देखा जाता है कि हिजाब हमारा राइट और चॉइस है, जबकि कुरान की सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में अल्लाह इसका हुक्म देता है। मतलब यह है कि ख़वातीन को हिजाब करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को यह हक़ हासिल है कि वो हिजाब करे ना करे, लिहाजा चॉइस का कोई सवाल ही नहीं। मैं इस बात पर इसलिए इतना ज़ोर दे रहा हूँ कि हम ये समझ सकें कि हिजाब ना पहनने से गुनहगार होंगे, मगर वहीं सेफ्रॉन, स्कार्फ या और दूसरे मजहबी क्लोथ का मजहब में वो अहमियत हासिल नहीं है जो हिजाब का इस्लाम में है। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि सेफ्रॉन रुमाल ना रखने पर एक हिंदू शख्स अधर्मी या गुनहगार होगा। इसी तरीके से हाथ में धागा या कड़ा ना पहनने से कोई अधर्मी या गुनहगार नहीं होगा। मतलब यहाँ चॉइस हो सकती है, करें तो बहुत अच्छा, ना करें तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन हिजाब में ऐसा नहीं है। हिजाब नहीं करने पर गुनाह होगा, और ख़ास तौर से इस मौके पर यह समझना बेहद ज़रूरी है कि हिजाब की प्रैक्टिस मुस्लिम माशरे में सालों से देखने को मिलता है, जबकि वहीं भगवा रुमाल के किस्से को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, बल्कि हमने देखा है कि कैबिनेट मिनिस्टर की जानिब से भगवा रुमाल तकसीम किए गए हैं। तो बहुत माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि अदालत या तो इस फ़र्क को ना समझ पाई है कि हिजाब, सेफ्रॉन और धागा, खड़ा, इन सब का अपने अपने मज़हब में क्या अहमियत है। इसलिए अदालत का फ़ैसला चॉइस वाले दूसरे मजहबी अमल के साथ साथ हिजाब जैसे फ़र्जियत वाले अमल पर भी आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। जाहिर सी बात है कि जिनके लिए चॉइस हो वो करे ना करे, इनके लिए वो अमल बैन होने पर इनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, मगर जिनके लिए फ़र्जियत और गुनाह का मामला है इन्हें तकलीफ़ भी होगी और बेचैन भी होंगे। और आखिरी चीज़ के लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की ज़िम्मेदारी हुकूमत और स्टेट की है। हुकूमत अपने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन, खा वो पुलिस हो, खुफिया इदारा हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो और दूसरे ज़राए से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना इनकी ज़िम्मेदारी है। और ये इतना बड़ा इशू भी नहीं था। अगर हकीकत में गवर्नमेंट चाहती ये मामला सॉल्व हो जाए तो कोई एक MLA भी जाकर अकेले ख़त्म कर सकता था, मगर बजाय इसके कि इसकी हल तलाश की जाती, बीजेपी लीडरान ने जानबूझकर इसको हवा दी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बजाय और माहौल ख़राब किया। लेकिन हुकूमत की नाकामी और लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन ना होने पर बजाय इसके कि अदालत हुकूमत के नाकामी पर इनसे सवाल करती और फटकार लगाती, अदालत ने आम शहरों के मजहबी फ़र्जियत को प्रैक्टिस करना ही बैन कर दिया। उम्मीद करते हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट फाइनल जजमेंट में इसकी तलाफ़ी कर पाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिली डाइजेस्ट को सपोर्ट करें।